Now the point number is 29. Which of the following is least affected by blood loss? Is blood loss से least affected होता है skeletal muscles. Some other MCQs related इससे हैं मसल से रिलेटेड. इन एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इज इंक्रीज टू स्केलेटल मसल्स. एक्सरसाइज में स्केलेटल मसल्स के लिए ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है. इन अ हेल्दी मैन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स एक्सीज द ब्लड सर्कुलेशन टू डिलीवर ऑक्सीजन इन स्केलेटल मसल. मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स एक्सीड द ब्लड सर्कुलेशन टू डिलीवर ऑक्सीजन. तो वो स्केलेटल मसल्स में मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स, एक हेल्दी मैन में मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो जाती है. एनर्जी इन एक्सेस ऑफ रेस्टिंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड इनिशियल हीट. इनिशियल हीट क्या होती है? एनर्जी इन एक्सेस ऑफ रेस्टिंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में रेस्ट पे जो एनर्जी होती है वो इनिशियल स्टेट में स्टार्ट होती है. और विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रिगर मोर्टिस इन द स्केलेटल मसल्स? वो डिक्रीज इन एटीपी जब होता है तो उसकी वजह से रिगर मोर्टिस हो जाता है. क्रॉस ब्रिज ऑफ सार्कोमियर इन स्केलेटल मसल आर मेड अप ऑफ मायोसिन. जो होता है क्रॉस ब्रिज सार्कोमियर में वो मायोसिन का बने होते हैं. इन फुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल द फॉलोइंग चेंज टेक प्लेस. तो फुल कॉन्ट्रैक्शन में टू डिस्क जी डिस्क टचेज द एजेस ऑफ द मायोसिन फिलामेंट्स. तो क्रॉस ब्रिजेस होती हैं मायोसिन फिलामेंट्स की, तो दो जो जी डिस्क होती हैं वो एजेस ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स को टच कर रही होती हैं. देन आ जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल से रिलेटेड. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव्ड बाय पोटेशियम इफ्लक्स. पॉइंट नंबर 30 इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव्ड कैसे होता है? अचीव्ड बाय द पोटेशियम इफ्लक्स. तो इसके देख लेते हैं बॉक्स में क्या होता है. डीपोलराइजेशन होती है ड्यू टू सोडियम इनफ्लक्स. सोडियम इनफ्लक्स के होने की वजह से डीपोलराइजेशन होती है. रीपोलराइजेशन होती है ड्यू टू पोटेशियम आउटफ्लक्स. हाइपरपोलराइजेशन होती है आफ्टर एक्शन पोटेंशियल इज ओवर. पोटेशियम चैनल्स रिमेन ओपन और मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू द पोटेशियम इक्विलिब्रियम. इसको कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन. क्योंकि हाइपर पोटेंशियल में जब एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है अभी भी पोटेशियम चैनल रिमेन्स ओपन और इक्विलिब्रियम जो है ना वो पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेशियम के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन. प्लेटो ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जब कैल्शियम आ जाती है इन वाइल पोटेशियम आउट होता है और कैल्शियम अंदर के आने की वजह से प्लेटो ऑफ एक्शन पोटेंशियल आ जाता है. और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का हमने देखना होता है अचीव्ड कैसे होता है और मेंटेन कैसे होता है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव्ड होता है पोटेशियम के इफ्लक्स होने की वजह से, जबकि ये मेंटेन होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप से. तो डीपोलराइजेशन सोडियम के इनफ्लक्स होने की वजह से डीपोलराइजेशन होती है, पोटेशियम के आउटफ्लक्स की वजह से रीपोलराइजेशन होती है. और जब ये दोनों स्टेट इक्वल हो जाती हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेशियम इक्विलिब्रियम इक्वल हो जाता है तो हाइपरपोलराइजेशन होती है. प्लेटो होता है कैल्शियम के इनफ्लक्स की वजह से और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होता है पोटेशियम इफ्लक्स और मेंटेन होता है बाय द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप से. अब इसके एमसीक्यूज हैं रिगार्डिंग कैट इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल. तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल होता है ये क्या होता है? ऑल आर नन पोटेंशियल होता है. देन आ जाता है प्लेट्यू ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक टिश्यू इज ड्यू टू कैल्शियम एंड पोटेशियम. कैल्शियम इन वाइल पोटेशियम आउट. तो अगर हम देखें कार्डियक टिश्यूज़ में तो कार्डियक टिश्यू में प्लेट्यू किस वजह से होता है? कैल्शियम इन और पोटेशियम आउट जब जाता है तो प्लेट्यू फेज होती है अफेक्शन पोटेंशियल. देन हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स की हाइपरपोलराइजेशन ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होती है. और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन्ड बाय द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है. न्यूरोनल रीपोलराइजेशन ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स होती है. जो उसने बॉक्स में बताया था वही इसके एमसीक्यूज बता दिए कि न्यूरोनल रीपोलराइजेशन इज ड्यू टू विच पोटेशियम इफ्लक्स. देन है डीपोलराइजेशन इन एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकुलर मसल इज कॉज्ड बाय द सोडियम इनफ्लक्स. तो ये कार्डियक मसल में जो ऊपर बॉक्स है वो कार्डियक मसल से रिलेटेड है कि डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकल मसल में is caused by the sodium influx. After hyperpolarization in action potential there is increase of which of the following. तो हाइपरपोलराइजेशन के बाद भी पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि पोटेशियम चैनल्स काफ़ी देर तक ओपन रहते हैं. तो आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन अगर हम पूछेंगे तो कौन सा ज़्यादा होगा? पोटेशियम चैनल. तो पोटेशियम रेज होगा. देन है अबाउट एस्ट्रोसाइट्स एक्शन पोटेंशियल. अब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो एस्ट्रोसाइट्स एक्शन पोटेंशियल में एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड
विद इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम, तो आउटसाइड पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और रिपोलराइजेशन इज़ ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स, डीपोलराइजेशन ड्यू टू सोडियम इन्फ्लक्स, बट इट इज़ डिफरेंट इन ऑर्गन ऑफ कोटाई। न्यूरॉन्स और कार्डियक मसल्स का बता दिया। अब ऑर्गन ऑफ कोटाई में से बताया कि उसमें डिफरेंट कैसे होता है। विच ऑफ दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई में क्या होगा, पोटेशियम इनफ्लक्स टू हेयर सेल, पोटेशियम के अंदर आने की वजह से, जब पोटेशियम हेयर सेल्स के अंदर आता है तो तब डीपोलराइजेशन होता है, जबकि वहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रही थी जब डिपोलराइजेशन ऑफ एक्शन कॉज्ड बाय द सोडियम इनफ्लक्स, सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से। यस, ऊपर हमने बताया कार्डियक मसल्स वगैरह के बारे में कि जब सोडियम का इन्फ्लक्स होता है तो डिपोलराइजेशन होती है, जबकि ऑर्गन ऑफ कोटाई में पोटेशियम इन्फ्लक्स होती है तो इसकी वजह से डिपोलराइजेशन स्टार्ट होती है। हेयर सेल इन ईयर आर अनयूजुअल इन दैट दे यूज पोटेशियम इनफ्लक्स फॉर डिपोलराइजेशन रदर देन सोडियम, वही बात हो गई। देन अर्टिकल हेयर डिपोलराइजेशन ड्यू टू पोटेशियम इनफ्लक्स, हेयर सेल में कोई भी अर्टिकल वगैरह के बारे में ऑर्गन ऑफ कोटाई का पूछा हुआ तो हमने डिपोलराइजेशन बताना है ड्यू टू पोटेशियम इनफ्लक्स, और जबकि कार्डियक मसल्स और बाकियों में इसका सोडियम इनफ्लक्स होता है, उसकी वजह से डिपोलराइजेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं। जाना जाता है फेज 4 डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस इन एसए नोड इज़ ड्यू टू इनवर्ट सोडियम करंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है कि जो कार्डियक में एसए नोड में फेज़ 4 डिपोलराइजेशन होती है वो इनवर्ट सोडियम करंट की वजह से होता है। फेज़ 4 डिपोलराइजेशन जो है प्रोड्यूस इन एसए नोड इज ड्यू टू इनवर्ट सोडियम करंट, वही सोडियम इनफ्लक्स जो हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये फेज़ 4 की बात की उसने। एक्शन पोटेंशियल देन है, एक्शन पोटेंशियल इज रिड्यूस ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल आ रहा था सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से, अगर हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। देन इन 40% डी बर्न केसेस, बर्न का केस है, इसमें आयन लॉस्ट काजिंग डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल इज हाइपोनेट्रीमिया। इन 40% डी बर्न केसेस में आयन लॉस्ट काजिंग डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल, तो जो आयन का लॉस हुआ है कॉज कर रहा है डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल, तो वो कौन सा आयन होगा, सोडियम के लॉस होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। देन हमारे पास है कि पेशेंट है 40% बर्न के साथ देयर इज लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी विल बी प्रेजेंट एसोसिएटेड विद लो वोल्टेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो वो हाइपोनेट्रीमिया की वजह से लो वोल्टेज एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। तो हमने पढ़ लिया कि सोडियम के लॉस होने की वजह से लो वोल्टेज एक्शन पोटेंशियल हो जाता है। देन है कि हार्ट वेंटिकल्स डिक्रीज्ड अपस्ट्रोक ड्यू टू प्रोलॉन्ग सोडियम चैनल्स ओपनिंग, अगर प्रोलॉन्ग सोडियम चैनल्स ओपन रहेंगे तो हार्ट वेंटिकल्स में डिक्रीज अपस्ट्रोक होगा। देन आ जाता है कार्डियक मसल कैन नॉट बी टेटनाइज बिकॉज ऑफ द लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। लोकल सेल रेस्पॉन्स टू एक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीज एम्पलीट्यूड विद इंक्रीज स्टिमुलस, तो लोकल सेल रेस्पॉन्स टू एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लोकल सेल रेस्पॉन्स होता है इंक्रीज एम्पलीट्यूड विद इंक्रीज स्टिमुलस, ज़्यादा स्टिमुलस के साथ ज़्यादा एम्पलीट्यूड आ जाता है, तो ये लोकल रेस्पॉन्स होता है एक चीज़ का। देन एक्साइटेशन ऑफ द नर्व ट्रंक इज शोन बाय द कंपाउंड पोटेंशियल, जबकि नर्व ट्रंक है तो कंपाउंड पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल रिकॉर्डेड आफ्टर स्टिमुलेटिंग द नर्व ट्रंक डिपोलराइजेशन, नर्व ट्रंक को आपने स्टिमुलेट करने के बाद पोटेंशियल को रिकॉर्ड किया है, इस कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल होता है। नर्व्स के अंदर डिपोलराइजेशन का या नर्व ट्रंक का एक्शन कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल होता है। रिगार्डिंग माइलिनेटेड फाइबर्स जो होते हैं उसमें एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जो नोड्स होते हैं तो एट द इंटर नोड्स, और दो नोड्स के दरमियान इंटर नोड्स में यहाँ से माइलिनेटेड फाइबर्स का एक्शन पोटेंशियल होता है और वो रैपिडली ट्रेवल कर रहा होता है इंटर नोड्स के थ्रू। ट्रू रिगार्डिंग एक्शन पोटेंशियल इज सबसीक्वेंट एक्शन पोटेंशियल कैन समेट, सबसीक्वेंट जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो समेट होता रहता है। ए ड्रग कम्प्लीटली ब्लॉक्स करती है सोडियम चैनल्स को इन नर्व्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द एक्शन पोटेंशियल वुड इट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, तो अगर एक ड्रग कम्प्लीटली सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रही है तो उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, ब्लॉक दी अगर सब एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा अगर कोई ड्रग सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करिए, क्योंकि सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से ही तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, डिपोलराइजेशन हो रही थी, तो अब इसकी वजह से होगा ब्लॉक कर देगा। पर कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज कौन से हैं उसमें, हाइपोकैलीमिया इन न्यूरॉन्स कॉज, क्योंकि
पोटेशियम की वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो रही थी। अगर पोटेशियम कम हो जाता है, ये हाइपोकैलीमिया न्यूरॉन्स कॉजेज हाइपरपोलराइजेशन। अगर क्योंकि पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा होता है तो उसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो रही होती है। अगर हाइपोकैलीमिया हो जाता है तो उसमें भी तो यही होगा, हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट हो जाएगी। देन आ जाता है हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स अकर इफ डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आयन। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आयन जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स की हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी अगर एक्स्ट्रा सेलुलर में कैल्शियम डिक्रीज है। और नर्व स्टिमुलेशन इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू क्रिएट एन एक्शन पोटेंशियल इन विच कंडीशंस हाइपोकैलीमिया। अगर हाइपोकैलीमिया की कंडीशन है, क्योंकि हाइपोकैलीमिया ने ये जनरेट करवाना होता है, तो अगर हाइपोकैलीमिया होगा तो एक्शन पोटेंशियल डिफ़िकल्ट टू क्रिएट करना डिफ़िकल्ट होगा। जबकि जो सोडियम होता है वो हाइट करवाती है। डिक्रीज हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल हाइपोनेट्रीमिया की वजह से हो जाएगी। अगर सोडियम लेवल्स कम हैं तो हाइट डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर पोटेशियम के लेवल्स कम हैं तो ये हो जाएगी, नर्व को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास पोटेशियम के लेवल्स कम है तो ये हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट क्रॉस करवा देगी न्यूरॉन्स में। और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम आयन डिक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से इसने क्या करवाना होता है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स ने हाइपर एक्साइटेबिलिटी करवा देगी। अगर डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर है कैल्शियम आइंस तो नर्व्स में हाइपर एक्साइटेबिलिटी की स्टेट हो जाएगी। तो ये थे 4 कंफ्यूजिंग MCQs। तो यहाँ तक हो गए 30 MCQs।